I don't think I would want to get married, but you should never say no. Shahrukh, I think बेहतरीन co-actor हैं. He's a dream to work with. Journey हमेशा आपकी खुद की रहेगी. लोग आपका साथ दे सकते हैं, लोग आपका साथ छोड़ सकते हैं. 2 लोगों पे मुझे क्रश था और दोनों ही मेरे भाई बने थे फिल्मों में. वीरगति सलमान खान जी. एंड फरहान एंड भाग मिल्खा भाग. तो पहले टीवी का दौर और फिल्मों का दौर होता था. तब कहते थे कि टीवी का जो एक्टर है वो फिल्में नहीं कर सकता और फिल्मों का एक्टर टीवी नहीं कर सकता. और ऐसे दोनों की नज़रें मिली भी कहीं शाहरुख यस एंड ही वाज लाइक हाय दिव्या. तो मैं तो इतनी खुश हो गई कि इनको मेरा नाम भी मालूम है. रोहित एज अ कैप्टन हैज़ बीन अ वंडर एंड हैट्स ऑफ टू आवर बॉयज़ एंड मेन. क्यों आपको मैं नॉर्मल नहीं लगती? ऑफ कोर्स आई मीन I have had my share of relationships. I've had my share of heartbreaks. I've had my share of learnings from them. आज की सुबह हम सबके लिए बहुत स्पेशल है. फिल्मी ज्ञान के लिए, फिल्मी ज्ञान का जो ये प्यारा सा आईपी है डिटॉक्स, जहाँ हम पॉडकास्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ आज हमारे साथ आई है दिव्या दत्ता जी. उनके बारे में मुझे इंट्रोडक्शन देने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है. शी इज़ अ वुमन ऑफ हर वर्ड्स, ऑफ हर एक्शंस, द वे शी इज़ लेड अ लाइफ, इट्स कमेंडेबल. और आज मैं दिशा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दिव्या जी आपका डिटॉक्स पे, फिल्मी ज्ञान पे. सबसे पहले तो आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ और आपसे मिलकर और अच्छी होगी दिशा. यू सो फुल ऑफ पॉजिटिविटी एंड वार्मथ व्हिच इज़ वेरी गुड. थैंक यू सो मच. पर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बॉम्बे है और फिलहाल बारिश का मौसम है. आपके लिए बारिश क्या है? बड़ी रोमांटिक है. फॉर मी बारिश का मौसम मतलब आई हैव ग्रोन ऑन रिमझिम गिरे सावन एंड आई हैव ऑलवेज. जब मैं आई थी मुंबई नई तो मैं अपने दोस्तों को लेकर, क्योंकि बीच के बिल्कुल पास रहती थी, तो हम लोग पहली बारिश में वो जो बिल्कुल छपाक छपाक करते हैं पानी में वो, एंड टू जस्ट फील द फर्स्ट रेन्स वाज ब्यूटीफुल. एंड ग्रेजुअली आई थिंक वो चीज़ें कम हो जाती हैं क्योंकि बीच भी थोड़ा दूर हो गया और वो मिट्टी और वो सब थोड़ा कम मिलता है अब हर जगह सीमेंट है. तो पर फिर भी आई थिंक कहीं ना कहीं हम अपनी बारिश का मज़ा तो लेते हैं. बिल्कुल. बारिश कह रही हो तो सबसे पहली चीज़ क्या करने का मन करता है? भीगने का या घर पे बैठ के एंजॉय करने का? मैं डेफिनेटली एज अ रूल थोड़ा तो भीग के आती हूँ. अब मेरे नीज और नेफ्यू जो मेरे साथ रहते हैं उनको भी लेकर जाती हूँ, लेकिन या आई हैव टू टेक द फर्स्ट रेन इन डेफिनेटली. और फिर किसी भी प्रकार की डाइट अगर चल रही हो, लेकिन उस दिन ब्रेड पकौड़े और चाय तो बनता है. बिल्कुल बनता है. मतलब वो एक फिक्स चीज़ है, एक फिक्स मंत्रा है मेरे हिसाब से फॉर एवरी इंडियन आउट देयर. जब भी बारिश हो रही है True. वो एक रोमांटिक सा माहौल, घर पे बैठ के बारिश के मज़े लेना, पकौड़े खाना. बट ये एक चीज़ मैं एम्फेसाइज करना चाहती हूँ आपके लिए, जो शायद कई लोगों के दिमाग में नहीं आई होगी. 30 years इन द इंडस्ट्री. ऐसा नहीं लगता ना? Again. 30 years, 30 years in the industry. Let me take you back. When you take a moment back and think about everything, जो भी ups and downs थे, you figured it out, जो भी struggles थे, you have had a strongest comeback. क्या feeling है? I never had a comeback. I didn't go anywhere. I think I'm one of the very few actors who've never had a comeback. क्योंकि मैं कहीं गई ही नहीं. मैं कंसिस्टेंटली कॉन्स्टेंटली ये 30 साल यहाँ रही हूँ. हर साल मेरी रिलीजेस रही हैं. सो आई नेवर वेंट एनीवेयर टू हैव कमबैक्स. बट येस, फ्रॉम सिचुएशंस आई हैव जो भी क्योंकि बाहर से आई थी तो सब कुछ पता नहीं होता है आपको, तो सीखते हैं आप अपनी गलतियाँ करके. तो कभी जब मैं आई थी तो मल्टी स्टारर्स मिल रही थी, तो बड़ा मज़ा आता था वो रेन डांसेस करके. जैसे हम बारिश की अभी बात कर रहे थे, मुझे बारिश के गाने करने का बहुत शौक था एंड फॉर्चुनेटली बहुत सारे किए भी मैंने. एंड देन आई डिड सम दोस पटाखा नंबर्स ऑल्सो. आई रियली एन्जॉयड डूइंग दोस शिफॉन साड़ीज़ एंड एवरीथिंग. लेकिन आई थॉट अब मुझे वो करना है जो मैं करने आई हूँ. एज एन बतौर एक्टर मैं जाना चाहती हूँ. और वो हुआ शायद ट्रेन टू पाकिस्तान के साथ, जो
इट जस्ट सडनली हैपन टू मी व्हेन आई वाज लाइक अब मैं ये मल्टी स्टारर्स ही करती रहूँगी क्या. एंड फिर एक दिन एक राइटर हैं संजय छैल, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि एक फ़िल्म बन रही है ट्रेन टू पाकिस्तान, और जो डायरेक्टर हैं वो मिलना चाहती हैं. तो मैंने कहा ठीक है. तो मैं अपनी फ़ाइल लेकर गई, बड़ी ग्लैमरस तस्वीरों वाली फ़ाइल, उस वक्त पोर्टफोलियोज़ आप लेकर जाते थे. तो लेकर गई एंड शी सेड हॉरिबल पिक्चर्स, आई डोंट लाइक. आई सेड चलो हो गया मेरा काम. शी इसको सिंग डिडंट लाइक इट, एंड देन शी सेड बट आई लाइक यू. So I suddenly, like, there was a beam of hope. I said, really? She says, yeah, I'm looking for someone like you who's a child woman. और मैं थी ही 17 साल की, छोटू थी. और छोटू तो थी ही क्योंकि मैं आई एम petite, तो मैं और छोटी लगती थी. तो उनको चाहिए ही एक बच्ची थी उस फिल्म में. तो उन्होंने कहा आई थिंक यू रियली सूट द रोल. एंड वो जब फिल्म मैंने की, एक बिल्कुल अलग तरह का एक्सपीरियंस था मेरे लिए उस तरह की फ़िल्म करना. बहुत सारे दोस्त बनाए उस पहली फ़िल्म में. मुझे याद है मुझे कहा गया कि तुमको डांस भी करना है और गाना भी खुद ही गाना है. सर मुझे तो गाना आता नहीं है, डांस मेरे से करवा लो. तो से नहीं, आपको गाना भी खुद ही गाना पड़ेगा. सो आई वॉज़ वेरी नर्वस. एंड आई रिमेंबर रजत कपूर जो एक्टर हैं, ही रियलाइज कि ये तो बहुत नर्वस हो गई बच्ची. तो रात की शूट थी. ही केम, ही सेड मैं रहूँगा तेरे साथ वहाँ पर. एंड वो खड़े रहे वहाँ पर जब शूट चल रहा था, और रात को थाड़ से ज़ोर से आवाज़ आई. मैंने कहा ये क्या हुआ, और इन्होंने लाइट्स ऐसे की तो देखा पूरा गांव रात के 2 बजे ठंड में ठिठुरता हुआ बैठा था और देख रहा था कि ये लड़की डांस कर रही है. तो इट वाज हिलेरियस. एंड बहुत रश हो गया सब, और डांस रुक गया. एंड रजत जस्ट केम एंड ही प्रोटेक्टेडली जस्ट टुक मी अवे, मेड मी सिट इन अ रूम जब तक एक क्योस ठीक ना हो जाए. तो आई गेस ये बड़े प्यारे प्यारे से एक्सपीरियंसेस हुए. कहीं मैंने गलतियाँ भी की. मैंने बहुत सारी फिल्म साइन कर ली बिकॉज पहले आते ही इतने रिजेक्शंस मिले थे. तो मुझे लगा कहीं काम कम ना हो जाए, तो जितनी मिल रही है सब कर लूँ. तो फिर रियलाइज़ किया. फिर वन डे आदित्य चोपड़ा टोल्ड मी कि तुम इतनी फिल्में क्यों कर रही हो, जब मैं आजा नचले कर रही थी. So I said, Dare, it's so lovely to be so busy. Yeah. He says, no, leave a legacy. You're a good artist. You're a good actor. And it really struck a chord with me. And फिर उसके बाद मैंने वो फिल्में शुरू की जो मतलब उतनी ही ऑफ़र होती थी, लेकिन मैं तब सब ले लेती थी. फिर मैंने वो शुरू की कि मुझे खुशी मिले, मुझे नर्वसनेस हो, मुझे बच्चों वाली एक्साइटमेंट हर उस रोल को करके हो, और अगर मैं एक्साइटेड होंगी तो मेरी ऑडियंस एक्साइट होगी. सो आई थिंक इट्स बीन अ ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ मिस्टेक्स, ऑफ ब्लंडर्स, ऑफ सक्सेस स्टोरीज दैट आर माई ओन. जहाँ किसी ने उंगली नहीं थामी मेरी, मैंने खुद अपने हाथ थामे हैं. और लेकिन उस जर्नी में मुझे बड़े प्यारे प्यारे लोग मिले जिनसे बहुत कुछ सीखा, और जिनसे मुझे बहुत स्नेह मिला, जो आई थिंक आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे वो मिला. आप ये डिस्क्राइब कर रहे हैं, मुझे गूज़बम्स आ गए. आई एम जस्ट लिटरली इमेजिनिंग. रिग्रेट रहा है कोई लाइफ में, कोई भी डिसीजन का? मुझे एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग सब पूछते हैं, मुझे कभी कोई रिग्रेट नहीं रहा. बिकॉज आई रियली फील कि व्हेन यू लुक बैक इन लाइफ, हर चीज़ एक रीज़न के लिए होती है. और इफ़ आई से आई हैव अ 30-year-old करियर, इट इज़ बिकॉज मैं हर तरह के रोल्स के साथ डैबल कर पाई. अगर मैं अपने आप को सिर्फ एक ही तरह का एक इमेज दे देती, चाहे वो हीरोइन की हो, चाहे वो किसी भी तरह की हो, वैसे ही रोल करती रहती, तो इट वुड हैव बीन अ वेरी शॉर्ट लिव्ड करियर. लोग आए, लोग गए. एंड इट फील्स ब्यूटिफुल कि लोग आज भी कहते हैं वी वांट टू सी मोर ऑफ यू. तो इससे बड़ा अवार्ड क्या मिलेगा कि लोग आपको और ज़्यादा प्यार करते हैं. अभी आई हैव जस्ट हैड दिस रिलीज़ जो आपने अभी तक नहीं देखी है, लेकिन जो स्नेह, जो प्यार उसके लिए मुझे मिल रहा है, इट फील्स लाइक आई हैव जस्ट कम इन टू द इंडस्ट्री, और मैं उतना ही कूद रही हूँ, मैं उतना ही खुश हो रही हूँ. और वो अच्छा लगता है. ये प्रोफेशन आपको वो एक्साइटमेंट देता है. सो there's a lot of adrenaline rush, and no regrets at all about anything. No regrets at all. बट मैं जानना चाहूँगी, इनिशियल डेज़ की बातें चल रही है. आप अभी लुक बैक करते हो तो वो स्ट्रगलिंग पीरियड को आप कैसे डिफाइन करेंगे? दिव्या दत्ताज स्ट्रगलिंग पीरियड वो कैसा था अब, इफ़ यू लुक बैक?
सी नाउ व्हेन आई लुक बैक आई स्माइल। उस वक्त मैं जब बच्ची थी एकदम, और बहुत पैम्पर्ड बैकग्राउंड से आती थी, पैम्पर्ड नॉट स्पॉइलिंग बैकग्राउंड, फ़र्क होता है दोनों में, जी। और बहुत प्रोटेक्टेड बैकग्राउंड से आती थी, जहाँ आपने कुछ बोला और आपका सब ध्यान रखने के लिए हैं, आप कहीं गिरे तो आपको उठाने के लिए सब हैं। लेकिन फिर आप इस इंडस्ट्री में आते हैं जहाँ यहाँ पर आपको कोई मना नहीं करता है किसी चीज़ के लिए। दिल से वी लेट यू नो, और दिल से ऑफ कोर्स हम करेंगे, लेकिन मना कोई नहीं करता है, क्योंकि बिज़नेस है, बिज़नेस में किसकी ज़रूरत कल पड़े आपको पता नहीं। लेकिन मैं बहुत भोली थी, तो जब वो मुझे कहते थे ऑफ कोर्स हम आपके साथ काम करेंगे, तो मुझे लगता था कि मैं कर रही हूँ उनकी फ़िल्म। तो मैं अपनी माँ को फ़ोन करके बोलती थी कि 22 फिल्में कर रही हूँ मैं, उनमें से एक भी शुरू नहीं होती थी, होती थी तो उसमें कोई और हीरोइन होती थी। तो ऑफ कोर्स आई हैव क्राइड अ लॉट एंड एवरीथिंग कि ये कैसे हो गया, ब्रीच ऑफ फेथ, ब्रीच ऑफ, मेरे लिए वो ज़्यादा था कि हाँ बोल के क्यों मना कर दिया। लेकिन मेरी माँ ने कहा कि ज़िंदगी रुक गई क्या तुम्हारी, इज़ इट योर बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ योर लाइफ? आई सेड नो इट इज़न्ट। सो शी सेड यस, एंड यही लोगों के साथ तो फिर काम करेगी, देख लेना। एंड आई थॉट शी इज़ मेकिंग मी फील गुड अबाउट इट। ऐसा थोड़ी होता है, बट ऐसा होता है कि जब आप बहुत शिद्दत से अपना काम करते रहते हैं, इन स्पाइट ऑफ फॉलिंग, गिरने के बावजूद, लोग देखते हैं, लोग उस चीज़ की इज़्ज़त करते हैं, और जैसे ही मौका मिलता है वो आपको उस बेहतर चीज़ के साथ नवाजते हैं। सो आई थिंक इट्स बीन a great journey of persistence, I would say, of patience, of passion, and I have really enjoyed it. चाहे मैं अब look back करूं तो वो जो आंसू थे वो कई बार ज़रूरी भी होते हैं। जब आप बहुत गिर कर संभलते हैं, उस गिरने का एक आप उसकी इज़्ज़त करते हैं, और उस जीत का मज़ा अलग होता है। सही बात है। और आपने बोला क्या आप कभी किसी भी ड्यूरिंग द जर्नी, मैं जानना चाहती हूँ ये चीज़, फॉर अ वुमेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई फील, इमोशनल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। उस दौर में, उस पीरियड में क्या आपको कभी डिपेंडेंसी की ज़रूरत पड़ी थी, या आपने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग पहले ही बना दिया था कि यू आर इंडिपेंडेंट, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो कोई भी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ हो? आई वॉज इमोशनली वेरी डिपेंडेंट ऑन माई मदर। स्ट्रेंथ के लिए हमेशा उधर देखती थी, मेरी फैमिली में देखती थी, मम्मा से पूछती थी, भाई से पूछती थी मैं ठीक कर रही हूँ। हर चीज़ के लिए मुझे रीअश्योरेंस चाहिए होती थी, अब भी चाहिए होती है, ये ठीक कर रही हूँ। एंड माई ब्रदर जोक्स अबाउट इट, इज़ लाइक जब तुझे पता है तूने क्या करना है, फिर तू पूछ क्यों रही है? तो इट जस्ट फील्स कि हाँ भाई, मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ, बट एट द एंड ऑफ द डे यू नो वॉट यू वॉन्ट इन लाइफ। लेकिन ऐसे आप आते नहीं हैं, आपको चाहिए होती है इमोशनल डिपेंडेंस। हम सुपर ह्यूमन बींग्स नहीं है कि मैं स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, नहीं। आई थिंक हम सब वल्नरेबल हैं, आप भी हैं, मैं भी हूँ, हम सब के भी वीक मोमेंट्स होते हैं। उस वक्त हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। आई वॉज़ वेरी लकी दैट आई हैड अ ग्रेट फैमिली, जो मुझे ये नहीं फील करने देती थी कि ये हो गया तो इट्स अ बिग डील, हाँ अब क्या करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। हो गया ना, ठीक है, चल तू राजमा चावल खा, चल तू कड़ी चावल खा, चल तू चाय पी। इट फेल्ट ग्रेट कि इतना भारी नहीं बनाया जा रहा उस चीज़ को। तो सो येस, आई थिंक ग्रेजुअली व्हेन आई लॉस्ट माई मदर इज़ व्हेन आई डिडंट नो व्हाट टू डू विद माई सेल्फ, कि मैं अब किससे पूछूं कि क्या करना है। तो फिर आई थिंक आप रियलाइज़ करते हो कि माँ बाप जाते नहीं हैं, आपके अंदर कहीं बस जाते हैं। एंड नाउ आई लुक फॉर आंसर्स विद इन माई सेल्फ, और वो मिलते हैं, और फिर इमोशनल इंडिपेंडेंस ग्रेजुअली आती है। सो आई एम सेइंग लाइफ सिखाती है आपको किस चीज़ के साथ कैसे डील करना है। आप पैदा ही स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, ना ही मैं कहूँगी कि मैं बड़ी स्ट्रॉन्ग हूँ, नहीं, आई ऑल्सो हैव माई वीक मोमेंट्स। लेकिन आई गेस आई नो हाउ टू डील विद सिचुएशंस, आई नो नाउ हाउ टू कंट्रोल माई सेल्फ, एंड वो अपने आप में एक अच्छा लेसन है। ज़िंदगी बहुत कुछ सिखा देती है आई फील, एंड दिस इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस। जो आपने बोला, एक प्रोसेस था जिस दौर से आप गुजरे थे। एवरी वन नोज दैट यू आर वेरी क्लोज, या स्टिल क्लोज टू योर मदर। आप रोज़ याद करते होंगे मम्मा के लिए। अगर कुछ 2 लाइन अपने अंदाज में अगर आप याद करके बोल दें तो? आई डोंट थिंक आई हैव वर्ड्स फॉर इट, शी नोज इट। माओ को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं क्या पड़ती, बात है, क्या वो सब बात जानते है हैं। जी। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट, आपने एक ट्रांजिशन देखा है सिनेमा में, फ्रॉम द ट्रेडिशनल टू नाउ OTT।
उसके क्या फ़र्क आया है, क्या लग रहा है? बहुत लोगों को ओपननेस मिल गई है कि अपना टैलेंट एक्सप्लोर कर सके, उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव? आई थिंक मेरी जो जनरेशन रही है, जो अपने 40s में है या जो भी, उनको एक बड़ी खूबसूरत चीज़ मिली कि हमने ना वो सारे ट्रांजिशंस देखे हैं। मैंने टेलीग्राम भी देखी है, मैंने वो ट्रंक कॉल की एक्साइटमेंट भी देखी है, फिर वो पेजर भी देखा है। उसके बाद क्या आया था, उसके बाद वो बड़े वाले मोबाइल फ़ोन्स आए थे। या तो टैबलेट। या दोज, एंड देन नो द मोस्ट इंटरेस्टिंग वाज वो जो पेजर आता था कि प्लीज़ कॉल, और तो उसके बाद हम फ़ोन करते थे, एंड देन कट टू मोबाइल्स एंड देन द स्मार्टफोन्स. सो ऑल these transitions this generation has seen, and the same with the movies. And storytelling, I would say. तो पहले टीवी का दौर और फिल्मों का दौर होता था, तब कहते थे कि टीवी का जो एक्टर है वो फिल्में नहीं कर सकता और फिल्मों का एक्टर टीवी नहीं कर सकता. लेकिन आई थिंक शाहरुख तो ऑफ कोर्स ब्रोक द मोड, बट देयर वाज मी, देयर वाज माधवन, हम लोग सब दोनों करते थे, और इट वाज ग्रेट. एंड आई लव्ड ब्रेकिंग द मोड्स. आई लव्ड कि अगर आप मुझे कह रहे हो ये मैं नहीं कर सकती, तो मैं वो ज़रूर ही करूँगी, ज़िद में नहीं, टू शो कि ऐसा किया जा सकता है, और मैं वो करूँगी जो मैं करना चाहती हूँ. आप मुझे मेरा रास्ता नहीं बताएंगे, मैं अपना रास्ता खुद चुनूँगी. तो मैंने जो उस वक्त किया करना शुरू किया, लाइक वीर ज़ारा हैपेंड, एंड मेरा ख्वाब था कि मैं यश चोपड़ा के साथ काम करूं, और जब मुझे वो मिला तो वो टिपिकल रोल नहीं था जो जैसा मैं सोचा था कि ये तो हीरोइन एंड एवरीथिंग. तो आई केम बैक एंड आई स्पोक टू माई मदर एंड शी सेड, बेटा इतना अच्छा कर कि लोग कहें कि ये बच्ची कौन है, कि इसके लिए लिखो. तो आउट ऑफ द शेयर हंगर टू प्रूव माई सेल्फ कि मैं भी अच्छी हूँ, मुझे भी देखो, उस हंगर में आई थिंक आई स्टार्टेड एडिंग दोज एक्स फैक्टर्स टू माई रोल्स. एंड वीर ज़ारा जब आई तो मुझे पहली बार स्टारडम मैंने चखा, और मुझे पहली बार घेरा गया. लोगों ने कहा ये बच्ची कहाँ से आई है, पाकिस्तान से आई है. तो इट वाज लाइक इन अ वेरी अनअज्यूमिंग वे अ लॉन्च बाय यश चोपड़ा. तो मैं फिर सोचती हूँ कि यूनिवर्स के कितने कमाल की कहानियाँ होती हैं कि यश चोपड़ा के साथ काम ज़रूर करा, लेकिन एक ऐसा रोल दिया जो मेरे साथ ताउम्र चलने वाला है. मुझे आज भी शब्बों के लिए इतना प्यार मिलता है. लेकिन फिर मुझे वैसे ही रोल मिलने लग गए, तो फिर मैंने वो मना कर दिए, एंड देन आई डिड दिल्ली 6. सो हर बार हर चीज़ को एक ना बोलकर अपनी तरह के हाँ करवाना वॉज अ ब्यूटिफुल एंड अ डिफ़िकल्ट जर्नी, बट इट वॉज माई ओन, एंड आई रियली एम वेरी प्राउड ऑफ इट. आपने ये लाइन बोली कि हर चीज़ को अपनी तरीके से ना बोलकर एक अच्छा मोड़ दे के छोड़ देना और फिर कुछ नया करना, बहुत प्यारी लाइन है, हिट कर गई वो चीज़. बट वीर ज़ारा की बात करूँ, या मदर मैनिफेस्टेड इट कि करो, अपना एक्स फैक्टर दो. आपने अपना पूरा जी जान लगा दी, एंड सो मच ऑफ इमेंस रिकग्निशन शब्बों को मिली है. कोई ऐसा इंसिडेंट ड्यूरिंग वो शूट के दौरान शाहरुख जी के साथ या प्रीति जिंटा के साथ, विच यू शेयर्ड, विच इज़ ब्यूटिफुल एंड हैज स्टेड विथ यू वाइल द शूट? Shahrukh, I mean, a lot of everyone who I worked with, चाहे वो प्रीति हो, चाहे वो जोहरा सहगल हो, वो इतनी शरारती थी, मैं क्या बताऊँ. वो मतलब एक दिन शी एक्टेड के ऐसे लेट गई, तो हम सब कह रहे इनको क्या हो गया, एंड देन शी लुक्ड लाइक दैट. हे, आई लाइक लुक एट हर, इतनी मस्त, इतनी फुल ऑफ लाइफ. I loved her. I absolutely loved working with her. And my face just brightens up talking about Zohra Saigal. And Shahrukh, I think बेहतरीन co-actor हैं. He's a dream to work with. मुझे याद है मेरे को कैमरा एंगल्स वगैरह नहीं समझ में आते थे, हम रिहर्सल कर रहे थे, तो मैं कवर हो रही थी किसी से, तो नहीं ध्यान में आया, तो मैं अपने डायलॉग बोल रही हूँ, एंड जस्ट बिफोर we are getting ready for action, and Shahrukh just said, Divya, you're getting covered, so can you just come to your mark? I said, oh sorry, thank you. So he said, मैं हर जगह नहीं होने वाला हूँ, अपना ध्यान खुद रखना सीखो. And that was such a big lesson for me. And even, I mean, this was like his support system for me. But even in laughters, मुझे याद है एक हम शॉट दे रहे थे जहाँ पर
शाहरुख आते हैं और मैं अपनी चारपाई से उठती हूँ, तो वो सेट बना हुआ था, पीओपी था, उस पर नकली मिट्टी लगी हुई थी। तो मेरे को वैसे आदत है, अभी मैं जब आई थी तब भी आपने देखा होगा मैं थाड़ से बैठ गई, तो आई गेट अप लाइक दैट, आई सिट अप लाइक दैट, देयर इज़ नथिंग लाइक, मैं फट से उड़ जाती हूँ ऐसे। तो उस शॉट में भी मैं फट से उड़ गई, तो पीछे की मिट्टी सब गिर गई, तो कट 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 कट, और वो फिर से ठीक किया। तो 3-4 ऐसे हो गया बार, तो मैंने कहा सॉरी सॉरी, इस बार ना मैं परफेक्ट करूँ। तो मैं धीरे से उठने की कोशिश की, उस चक्कर में सारी मिट्टी जो थी पीछे वो मेरे इधर गिर गई, और मेरे को हंसी आ रही थी, पर मैंने कहा यार सामने यश अंकल खड़े हैं, आदित्य चोपड़ा हैं, शाहरुख हैं, आई शुड नॉट लाफ, और मेरा लाफ्टर का प्रॉब्लम है, अगर मैं शुरू हो गई तो हो गई। तो जैसे ही मैंने ऐसे देखा तो देखा शाहरुख की आंखों में आंसू हैं, तो मैं कहा यार इनको ना हंसी आ रही है। तो अब आप किसी को देख लो कि वो भी हंसने वाला और तुम भी हंसने वाले हो, तो हम जो दोनों एक साथ शुरू हुए हंसना, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, वी वर लाफिंग फॉर 10 minutes until यश अंकल सेड तुम दोनों हंस लो, हम लोग तब तक दीवार ठीक करते हैं, ब्रेक लेते हैं और उसके बाद शुरू करेंगे। एंड वी लाफ्ड एंड लाफ्ड लाइक लिटिल चिल्ड्रन। बट it's beautiful to have someone like Shahrukh on your set, who looks over you, who makes you laugh, who makes you feel very cared for, and he treats you with so much respect and love that it's beautiful. आपकी पहली मुलाकात भी बहुत ड्रीमी थी, जैसे हाँ, मूवी की तरह। बस वो रोमांस तक ही नहीं गई। हमें डिस्क्राइब करिए, वो बहुत ड्रीमी थी, मतलब शायद मैं होती तो मैं भी वो वैसी मुलाकात चाहती, बट वो डिस्क्राइब करिए। बस वो बैकग्राउंड स्कोर ही नहीं था, ला 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 ला, वो अगर होता तो मैं वही अपना पोर्टफोलियो लेकर एक आई रिमेंबर वीनस का ऑफिस था, और वहाँ से नीचे उतरी थी, इतना सा स्टेयरकेस था, इतना ही होगा शायद। तो मैं नीचे उतरी थी और वो फटाफट से ऊपर चढ़ रहे थे, एंड वी जस्ट बम्प्ड इनटू ईच अदर, और मेरी फ़ाइल जो है गिर गई, और मैंने नहीं देखा कि कौन है, तो मैं फ़ाइल ऐसे उठाने लगी, एंड ही सेड आई एम सो सॉरी, आई हेल्प यू, और ऐसे दोनों की नज़रें मिली, मैं कही शाहरुख, यस, एंड ही वाज लाइक हाय दिव्या। तो मैं तो इतनी खुश हो गई कि इनको मेरा नाम भी मालूम है, एंड ही सेड या आई सॉ योर नेम इन द शॉर्ट लिस्ट। सो या इट्स बीन ब्यूटिफुल, एंड मुझे लगता है ख्वाब पूरे होते हैं अगर आप उन्हें बहुत शिद्दत से देखें तो। क्या बात है, वो डायलॉग मुझे याद आ गया उनके मूवी का, ओम शांति ओम का, विच इज़ किसी चीज़ को अगर शिद्दत से पाना चाहो तो हाँ, पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। भाई कितना सुंदर डायलॉग है ये, और ये एक्चुअली इंग्लिश में यही कहते हैं, व्हेन यू रियली वांट समथिंग द यूनिवर्स कंस्पायर्स, एब्सोल्युटली। डेफिनेटली। Yes. बॉलीवुड की बात चल रही है, थोड़ा बहुत आपसे एकदम, मेरा ना चीज़ें बहुत रैंडम हो जाती है, मैं जम करती रहती हूँ। आप बिल्कुल मेरी तरह की हैं, तो मैं रैंडम, एकदम रैंडम, ऐसा नहीं है कि कनेक्ट करके करूँगी। ये मैं आपकी गुड कॉफ़ी साथ साथ पीती रहूँ। जी जी बिल्कुल। ठीक है, इससे पहले कि ये कोल्ड कॉफ़ी हो जाए। जी रैंडम चीज़ है, बॉलीवुड की बात चल रही है, मैं जानना चाहूँगी उस टाइम पे भी क्या नेपोटिज्म एग्जिस्ट करता था, अभी भी करता है, पर उस टाइम पे करता था, और आपकी डेफिनेशन क्या है नेपोटिज्म की? कभी अनफेयर लगा है आपको? सही बहुत बताइए। बार अनफेयर लगा है, लेकिन नेपोटिज्म के खिलाफ नहीं लगा है। फेवरेटिज्म इज़ समथिंग आई डोंट लाइक। आप कहना चाहते हैं कि जो बाहर से लोग आए हैं वो फेवरेटिज्म नहीं करते, करते हैं, उनके भी पसंदीदा कलाकार हैं, वो कहेंगे हम इसी के साथ काम करेंगे, चुनते हैं सब लोग, तो उसको क्या बोलते हो आप? वो भी तो ग्रुपिज़म है, वो भी फेवरेटिज्म है किसी भी। और मुझे लगता है कि अगर सपोज़ मेरा अगर हम डॉक्टर्स का मेरा घर है, तो हमारे बच्चे भी शायद अगर चाहें डॉक्टर बनना, तो ऑफ कोर्स आपकी जान पहचान होती है हर जगह, और आप क्यों नहीं करेंगे? सो मौके उनको देयर इज़ एन एक्साइटमेंट टू वॉच सो एंड सो सन और डॉटर, व्हाई नॉट। लेकिन ये हो जाता है कि अच्छा एक फिल्म नहीं चली तो एक और मौका मिल जाता है, दूसरी नहीं चली तो एक और, बस उतना ही। लेकिन उसके बाद ऑडियंस डिसाइड करती है, उनके लिए आसान नहीं होती है जर्नी। तो मुझे लगता है एक को हम ऐसे कहते रहें कि अरे देखो इनके साथ, हमारे केस में ये होता है कि पहला मौका मिलना मुश्किल होता है, लेकिन फिर अगर ऑडियंस कहती कि कमाल है तो मिलते जाते हैं फिर। सो देयर आर प्रोज एंड कॉन्स फॉर एवरीथिंग, एंड आई गेस यू नीड टू जस्ट लर्न टू लिव विद इट। और मैंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ कि अरे उसके बच्चे को मिल गया या उसकी बेटी को मिल गया। मुझे लगा कि मैं जो डिज़र्व करी थी उसकी जगह किसी और ने ले लिया, वो चाहे बाहर का भी क्यों ना हो। I guess unfairness and fairness
are a part of every aspect of life, and we cannot just give it to the industry people just because they've been here longer. बट दिव्या जी वो एक फीलिंग ही बहुत अलग होती है शायद व्हेन यू हैव नोबडी, किसी का हाथ नहीं होता है बट स्टिल यू मेक इट. शायद वो फीलिंग ही बहुत अलग है, किसी के ना सहारे, ना किसी के क्या कह सकती हूँ, कोई गॉड फादर नहीं जो एक पर्टिकुलर टर्म यूज़ होता है, बट देन व्हेन यू मेक इट इट फील्स सो स्पेशल. आई फील ऑल्सो ये आपने बोला ग्रुपिज्म फेवरेटिज्म बहुत होता होगा. अभी तो होता है, अभी भी होता है. उस टाइम पे मतलब कभी अकेलापन महसूस हुआ है आपको? But it's not about उस टाइम एंड इस टाइम. आई थिंक ज़िंदगी में हमेशा जब आप जर्नी हमेशा आपकी खुद की रहेगी. लोग आपका साथ दे सकते हैं, लोग आपका साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन जर्नी फिर भी आपकी रहेगी. वो पहले भी आपकी थी, अब भी आपकी है, और उसमें लोनली फील करना बहुत नेचुरल सी बात है. लेकिन उसकी बेस्ट बात यही कि आई थिंक यू शुड मेक बेस्ट. एक ही इंसान आपका हमेशा साथ देने वाला है, वो आप खुद हैं. So there's no point in feeling lonely. Of course, it's a natural thing that will come to you कि यार ऐसे हो गया. But you have to get out of it. You don't have to get into that phase कि अब तो यही हो गया. No, I don't think you have to be victimized about it. Just go there and get it. वो वाला attitude होना चाहिए. Because यहाँ जितना आप कमर्शियल जगह पे हैं, जितने आप बड़े बिजनेस में हैं, उसके स्टेक्स उतने ही हाई होते हैं, एंड यू हैव टू बी एट इट. और हमारी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता कि मैंने अगर भाग मिल्खा भाग कर ली तो हाँ इतने लॉरल्स मिल गए, इतने अवार्ड्स मिल गए, बैठ जाओ, या फिर बदलापुर कर ली तो बैठ जाओ, या फिर मीरज़ारा कर ली तो बैठ जाओ. नो, यू हैव टू कंटिन्यूसली बी देयर एंड से आई एम गुड इनफ, यू प्लीज़ टेक मी ऑन द फिल्म. और रोल्स कम, आप वो रोल्स लो जो आपको एक्साइट करते हैं, वो नहीं जो आप वो ऐसा लगता है कि ये तो मैं कर चुकी. और कभी भी मुझे लगता है जो स्पेशली एक्टर्स अगर ये दिखने लग जाएं कि अरे मुझे तो सब आता है, दैट्स द एंड ऑफ देयर करियर. एब्सोल्युटली. सो क्योंकि लोगों तक आपकी फीलिंग्स 150% पहुंचती हैं. टुडे व्हेन आई एम रीडिंग द रिव्यूज़ फॉर शर्मा जी की बेटी एंड समवन टेल्स मी यू आर अ स्टैंड आउट फॉर मी इन द फिल्म, इट फील्स लवली, इट फील्स लाइक अ न्यू कमर. इट फील्स कि यार जो एक्साइटमेंट थी ना सेट पे, उसका रिजल्ट मिल गया, बड़े मज़े आए. इट्स दैट फीलिंग एंड इट कैन नेवर बी पुराना एवर कि अरे ये तो हर बार होता है, आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा. ऑफ कोर्स पड़ता है यार. अगर आप शाहरुख के इंटरव्यूज़ देखें, आप देखें वो क्या कमाल की शाहरुख खान है, वो किस चीज़ की कमी है उनको, लेकिन उनके अंदर की भूख देखें, उनके अंदर का जज्बा देखें, उनके अंदर का पैशन देखें. इट्स लवली बिकॉज वीव कम द हार्ड वे, वी वर्कड हार्ड आवरसेल्व्स, एंड टू होल्ड ऑन टू इट एंड टू कीप हैविंग इट बहुत ज़रूरी है. प्रॉपर मोटिवेशन मिल गई है मुझे तो. बट ऑल्सो टॉकिंग अबाउट पर्सनैलिटी कितनी चेंज करनी पड़ती है या नहीं करनी पड़ती है ड्यूरिंग द जर्नी टू सर्वाइव इन द इंडस्ट्री? तो मुझे नहीं लगता है कि यू कैन डेलिबरेटली चेंज योर सेल्फ. ज़िंदगी, उसके एक्सपीरियंसेस आपको चेंज करते जाते हैं और आप रियलाइज़ भी नहीं करते. मेरे घर के लोग बोलेंगे यार पहले ऐसा था, अब ना ऐसे हो गया, डू यू रियलाइज इट? मैं कहा अच्छा, मुझे नहीं पता था. बट एवरी डे टीचेस यू समथिंग, और उन चीज़ों से भिड़ते हुए आप क्या बन गए आपको नहीं मालूम है. लेकिन थैंकफुली इन माई केस द चाइल्ड इन मी हैज़ स्टेड विद मी. उसने नहीं कहा कि मैं भाग रहा हूँ, उसने कहा मैं तो हूँ बाकी तेरे को जो बदलना है बदलती रहे. शर्मा जी की बेटी के बारे में बात कर लेते हैं जी. उससे पहले रोहित शर्मा जी जो हमारे शर्मा जी के बेटे पहले उसकी बात कर लेते हैं. शर्मा जी के बेटे ने 13 साल बाद वर्ल्ड कप ला दिया है इंडिया में. उसकी क्या फीलिंग है एंड कनेक्ट इट विद द फीलिंग ऑफ योर मूवी विच इज शर्मा जी की बेटी. हमारा एक मीम बना था, उसमें उनकी तस्वीर थी, उस पर लिखा था शर्मा जी का बेटा एंड हार्ट्स एंड लॉट्स ऑफ हार्ट्स. बट व्हाट अ मोमेंट ऑफ प्राइड. कितनी चीज, मतलब आप एक चीज़ के लिए कितना यू डिज़ायर इट, यू आर वर्किंग फॉर इट, एंड देन इट फाइनली पेज ऑफ. जितने सारे हमारे जितने टीम मेंबर्स थे उनको रोते देखना, उनको खुशी के आंसू बहाते देखना. एंड ही, आई थिंक रोहित एज अ कैप्टन हैज़ बीन अ वंडर, एंड हैट्स ऑफ टू आवर बॉयज़ एंड men in who
really done such an amazing job and made us all proud. ऐसे सबके साथ, मैं तो यहाँ थी भी नहीं, आई वाज इन एमपी, पेंच में थी, जंगल एरिया था और नेटवर्क्स थे नहीं, एक जगह पे टीवी उन्होंने हमारे लिए लगाया हुआ था बड़ा सा और सारे लोग बैठ के जो चेयर अप कर रहे थे. हाउ प्राउड यू फील ऑफ बीइंग एन इंडियन. एंड ये शर्मा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूँगी और मुबारकबाद भी देना चाहूँगी फॉर सच एन अमेजिंग इनिंग्स दैट ही इज़ हैड. शर्मा जी की बेटी की इनिंग्स कैसी थी, क्या एक्सपीरियंस है? शर्मा जी की बेटी की एक्सपीरियंस तो बता चुकी हूँ. हालांकि किरण शर्मा की कहानी काफ़ी मेरे जैसी रही है, क्योंकि वो भी अपनी माँ को हर थोड़ी देर में फ़ोन कर देती, तो माँ बोलती थी फ़ोन रख. सेम यूज्ड टू हैपन विद मी. फ़ोन रखो मम्मा, लिपस्टिक कौन सी पहनूँ, मम्मा ये कौन सा करूँ, मम्मा डायलॉग कैसे बोलूँ, एवरीथिंग आई यूज्ड टू आस्क हर. तो एंड ऑल्सो कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन टू अ बिगर प्लेस, हर कोई कहीं ना कहीं जब तक आपको अपना फुट होल्ड नहीं मिलता लॉस्ट फील करता है. लेकिन जब अपने पे आ जाती है तो फिर कैसे आप अपने आप को ढूंढते हैं. आई थिंक इज़ द ब्यूटिफुल जर्नी ऑफ किरण. एंड मैंने इतना प्यारा रिस्पॉन्स बड़े वक्त बाद देखा है कि मेरे जितने व्हाट यू से, आई थॉट कि ज़्यादा औरतें देखेंगी इस फिल्म को, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है. मैन आर क्राइंग एंड कॉलिंग एंड सेइंग यार वो सीन में रुला दिया यार, बहुत अच्छी लगी यार. तो इट फील्स ग्रेट एंड इट फील्स लवली, ये वाली जर्नी जो शर्मा जी की बेटी की रही है. गाइस देखो, मेरे को तो आते से ही डांट पड़ गई थी इनसे, ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा जोर से डांट पड़ी थी. तो मैं आप लोगों से दरखास्त करूँगी कि शर्मा जी की बेटी को ज़रूर देखें मूवी थिएटर्स में. पर मूविंग फॉरवर्ड मेरी एक ऐसे मेरे दिमाग में चीज़ आई, स्ट्राइक हुई. बॉम्बे आई हूँ, सपने लेके आई हूँ, काम करती हूँ, पर जब दिनचर्या ख़त्म होता है, जब जाती हूँ, ऐसा लगता है कोई साथ की ज़रूरत, कोई ऐसा लगता है कि कोई साथ रहे एट द एंड ऑफ द डे, to share, maybe of an opposite sex, कोई रहे हमारे साथ. आपको कभी वो रिक्वायरमेंट बोल रही हो, आपको रिक्वायरमेंट क्या हो रहा है दिशा, आपको इसको काटना मत. ऐसा लग रहा है कुछ बेच रही हो. आपको कभी वो ज़रूरत महसूस नहीं हुई? क्यों, आपको मैं नॉर्मल नहीं लगती? ऑफ कोर्स आई मीन I have had my share of relationships. I've had my share of heartbreaks. Had my share of learnings from them. And it's a very natural process. हाँ, अभी इस वक्त आपकी प्रायोरिटी क्या है वो है. मेरी प्रायोरिटी मेरा पीस ऑफ माइंड है. और आई गेस रिलेशनशिप्स स्पेशली विद एन एक्टर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं. और जब तक आपको सही पार्टनर, जो आपका दिल कहे कि ये सही है, ये तुम्हें समझता है और संभालता है एज एन इमोशनली, जब तक वो आपको नर्चरिंग वाली, क्या है रिश्तों में नर्चर करना एक दूसरे को बड़ा ज़रूरी है. उसमें अगर आप टॉक्सिसिटी में घुस जाएंगे तो वो फिर मज़ा नहीं आता है. सो आई डू फील कि जब करेक्ट इंसान मिले तो ज़रूर कंपेनियन होना चाहिए. इट्स लवली टू शेयर, लेकिन अगर नहीं है तो आप ख़ुद के लिए काफ़ी होते हैं जी. और गलत चीज़ में रहने से बेहतर है कि खुद के साथ रहें. और and I have loads of plenty of male attention and I have plenty of friends and a great family जो मुझे सुनते हैं. So वो वाली requirement ऐसी जब तक कि कोई अच्छा वो नहीं आए ब्रांड तब तक चलेगा. बॉलीवुड इज़ वेरी फिकल. बॉलीवुड की शादियाँ भी बहुत फिकल रही है. व्हाट डू यू थिंक, एक्टर्स कंपैटिबल नहीं हो पाते, क्या गलत चला जाता है कि रिश्ते टूट जाते हैं? It's not fair to just specify like this. ये क्या है कि पब्लिक आए में हैं ये लोग. आप बाहर जाएं, देखें कितने घर जो हैं जहाँ पे रिश्ते नहीं ठीक चल रहे, बट उनकी कहानी कोई बोलने में क्यों इंटरेस्टेड होगा. सो हमारी जनरेशन बदल गई है. हमारे जब ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम होते थे वो कहा जाता था यही रिश्ता है, इसी को निभाएंगे. इवन आवर पेरेंट्स टिल अ सर्टेन लेवल. लेकिन अब इतनी चॉइसेस हैं, सोशल मीडिया है, आपके पास टॉलरेंस और पेशेंस लेवल्स बहुत कम हैं. तो उसमें आप रिश्तों को कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं वो कम हो रहा है. और इसलिए रिश्ते टूटते हैं
क्योंकि कोई भी आपको इंसान परफेक्ट तो मिलने वाला है नहीं, आपको भी एडजस्ट करना पड़ेगा, उनको भी करना पड़ेगा. सो हाउ मच डू यू रियली वांट दैट रिलेशनशिप, वो डिसाइड करता है. तो मुझे लगता है इंडस्ट्री में भी बहुत सारे प्यारे रिश्ते हैं जो टिके हैं इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग. और बाहर भी अगर आप देखेंगी तो बहुत सारे रिश्ते टूट रहे हैं. इट्स रियली अनफॉर्चुनेट. तो लेकिन होता है ऐसे. हम बात नहीं करते, उनकी कहानियाँ इंटरेस्टिंग नहीं लगती हमें या इतनी ग्लैमरस नहीं है. जी. एक ऐसा रिश्ता जो आपने अभी बोला, कई रिश्ते हैं जो अभी भी टिके हैं, बहुत सुंदर तरीके से टिके. एक ऐसा रिश्ता जो आपके दिमाग में आ रहा है कि आप ऐसा देख के ऐसे एकदम ऐसा लगता है कि सो फुलफिलिंग बॉन्ड दे शेयर एज अ कपल from the industry. I have lots of friends like that. I mean, I wouldn't want to name them and bring them to attention. But मेरे neighborhood में ही मेरे दोस्त हैं जो फिल्मी हैं. एक डायरेक्टर हैं और एक डीओपी हैं. और वो मेरा बहुत फेवरेट कपल हैं. वो इतना दे आर सो इन लव विद ईच अदर. आई एम लाइक यार ऐसा होना चाहिए. सो इट फील्स ग्रेट. एंड ये आप पर निर्भर करता है कि आप उस रिश्ते को कितना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, कितना प्रायोरिटी दे रहे हैं. आप काम में गुम गए क्या, आपने उस रिश्ते को उतनी तवज्जो दी जितना वो देना चाहिए. बहुत फैक्टर्स होते हैं. और ये कहना कि आप एक्टर्स हो या डायरेक्टर्स या फिल्म्स में इसलिए नहीं चलते, नो, दैट्स योर प्रायोरिटी. अभी जो सवाल पूछूंगी उसके लिए तो मुझे बहुत ट्रोलिंग मिलेगी कि ये औरत हो के क्या सवाल पूछ रही है, बट ठीक है पूछ लेती हूँ. आपको भी पता है व्हाट इज़ इट गोइंग टू बी, बट क्या आप शादी करेंगे या नहीं? इसमें क्यों ट्रोल करने की बात? लोग ट्रोल करते हैं. अरे बहुत ट्रोलिंग होती है कि इफ अ जर्नलिस्ट इज आस्किंग अबाउट द मैरिज प्लान्स, स्पेशली टू एक्टर्स और स्पेशली टू एक्ट्रेसेस, तो वो दिक्कत हो जाती है लोगों को. पर मैं पूछूंगी आपसे कि is marriage still on cards, or are you very happy with your piece of sanity which you have in your life? Again, ये personal choices होती है. मुझे लगता है कि I don't think I would want to get married, but you should never say no. मेरा सबसे बड़ा ये होता है कि if you want God to laugh, tell him your plans. तो ये मेरा प्लान है. अब मुझे नहीं पता, लेकिन of course I'm very open to love. I'm very open to companionship, and that's my frame of mind right now. Okay. लव की बात चल रही है. भाग मिल्खा भाग में जो फरहान जी थे, उन पे आपको क्रश था, तो talk us through that. I feel that was very innocent. जिंदगी की ट्रेजेडी रही है कि दो लोगों पे मुझे क्रश था और दोनों ही मेरे भाई बने थे फिल्मों में. वीरगति सलमान खान जी एंड फरहान एंड भाग मिल्खा भाग. और कमाल की बात ये है कि बड़ा मुझे उस वक्त लगा था कि यार ये क्या है, मतलब आई शुड हैव डन अ रोमांटिक सॉन्ग विद देम एंड आई एम प्लेइंग द सिस्टर. बट आई गेस वी बिकेम सच ब्यूटीफुल फ्रेंड्स लेटर. और वो तो इन्फैचुएशंस होती हैं, वो फिल्मी क्रशेस होते हैं जो चले जाते हैं, लेकिन जो बनता है वो बॉन्ड बनता है. एंड आई गेस दैट्स व्हाट आई हैड विद बोथ ऑफ देम. सलमान खान और आपकी पहली मुलाकात कैसे हुई थी? सबसे पहली मुलाकात, फर्स्ट इज ऑलवेज स्पेशल. सलमान आई मेट भी क्या बोलोगे, मैं ही मिली थी उनसे. उनको तो पता भी नहीं था ये दिव्या है. मेरे मामा फिल्म डायरेक्टर हैं थे राधा, और मतलब 70s 80s की बड़ी हिट फिल्म्स बनाते थे. तो वो सलमान और हम गर्मी की छुट्टियों में मामा के घर आके रहते थे. तो उनकी फिल्म का मुहूर्त था और फिल्म के हीरो थे सलमान खान जी. तो मैं तो 1 महीने से लग गई तैयारी करने की, ये वाली ड्रेस पहनूंगी और ये. और क्योंकि एक्ट्रेस बनने का शौक़ था बचपन से, तो मैंने कहा मम्मा मैं ना सबसे आगे, मम्मा को कहाँ बोला, खुद को ही बोला कि यहाँ पे आके सबसे आगे खड़ी हो जाऊंगी ऐसे. और जैसे फिल्मों में होता है ना कि वो बोलता अरे ये लड़की कौन है, इसको हीरोइन बना दो, ऐसे मेरे ख्यालात थे कि ऐसा होगा. तो वो ये हिडियस सी रेड ड्रेस थी, वो पता नहीं क्यों मैंने वो चुनी थी, पर मुझे उस वक्त लगा कि बड़ी अच्छी लग रही हूँ मैं अपना ही मेकअप करके. और हमारी ये जो छुट्टियां जैसे ही हुई तो हम लोग पहुँचे और मुहूर्त हुआ, और सलमान और गुलशन ग्रोवर मुहूर्त में थे. हीरोइन हुई नहीं थी तब तक फाइनल. और मैं ना ऐसे आगे जाके खड़ी होगी कि अब ऐसे सलमान ने नीचे देखा ही नहीं. वो मतलब वो पीछे ऑडियंस देख रहे थे और सामने देख रहे थे, ये फ्रंट रो में देखा ही नहीं उन्होंने कि कौन खड़ा है.
तो आई वॉज वेरी हार्ट ब्रोकन कि इन्होंने तो देखा ही नहीं, आई लॉस्ट माई चांस. फिर मुझे लगा कि थोड़ा सा अपना ये वो करूं, और मैंने मामा को कहा मेरी फ़ोटो तो खिंचवा दो, मैं वापस जाऊंगी. तो सब क्या बोलेंगे कि ये ऐसे ही आ गई है, मेरे सब फ्रेंड्स. तो फिर वो एक्शन सीक्वेंस कर रहे थे, वो चोट वाला. अभी भी आई हैव दैट पिक्चर कि मैं और मेरा भाई हम सलमान के साथ वो उसमें भी उन्होंने हमें ठीक से नहीं देखा. ही सॉ मी प्रॉपरली व्हेन आई एक्चुअली शॉट विद हिम ड्यूरिंग वीर गति, एंड ही वाज सो अमेजिंग बिकॉज मुझे एक सीन में मरना ही नहीं आ रहा था. एंड ही एक्चुअली स्टेड बैक, उनका पैकअप हो गया था, एंड ही सैट देयर एंड ही मेड मी डू इट बिकॉज मैं बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक थी. तो आप जब शुरुआत करते हैं एंड यू नो दीज पीपल हैव बीन अराउंड, चाहे शाहरुख हो, सलमान हो, मिस्टर बच्चन हो, it feels great. Definitely, and we all are aware about the love you have for Mr. Bachchan. Always. जी, उनके लिए एक शब्द अगर कहना चाहे तो क्या कह सकते हैं? A piece of my heart. डेफिनेटली. मूविंग ऑन, 2 सेगमेंट्स हैं, वो हम खेलते हैं 2 सेगमेंट्स. पहला है द हैशटैग शो. तो मैं एक्टर्स के नाम लूँगी, आपको हैशटैग देना है. क्या आपके दिमाग में आ रहा है? अच्छा. रेडी? Okay. सो सबसे पहले वरुण धवन. Hashtag क्या बोलूँ, कमर्शियल हीरो. टू कंगना. Hashtag good actor. टू फरहान. Hashtag witty. टू इरफान पठान. Pathan. पठान. Hashtag brilliant cricketer. टू इरफान खान. Magical eyes. टू शाहरुख खान. Charm. टू प्रीति. Smile. Dimples. टू अक्षय. Punjabi boy. टू रणवीर सिंह. Multi-talented. दीपिका पादुकोण. Stunner. रणबीर. Best actor around. टू सलमान खान. Superstar. करीना. I think she's been a total trailblazer. She's set examples which I think thanks to her, after your marriage, after your kids, she's still been doing movies. So hats off to her for being that trailblazer. Breaking those societal norms. Absolutely. She's been a star and rock star, I would say. Definitely. And again, when I say breaking the societal norms, Priyanka Chopra. Absolutely. Agree. Priyanka Chopra, a winner. आपकी कभी उनसे बात हुई है, मुलाकात हुई है? How is she as a woman? She is someone who has seen a lot of life. She's emerged a winner. She is a lovely person to talk to, and I think उसको जो जो ज़िंदगी में चाहिए था, she made it happen for her. Definitely. She's chased it with all She's her worked towards it. You don't chase things. I Okay. think you work towards it, and you make sure that that again the universe conspires for those things. Definitely. To Madhuri Dixit. Diva. To Dharmendra ji. धर्मेंद्र जी is मेरी मिट्टी के बेटे. We are from the same town, so yeah, that I have an immense love for Dharam ji. So what do I say? पंजाबी पुत्र. आपकी आंखें चमक उठी जब मैंने नाम धर्म लिया जी. था. Lastly, to Karishma Kapoor. Karishma Kapoor. I think I connect her with lots of hard work. Hard work. The next segment is Back in the Days. Okay. Back in the Days में आपको कुछ तस्वीर दिखाऊंगी. क्या यादें जुड़ी थी उससे? क्या कुछ स्टोरी है उस तस्वीर के पीछे? You've done lots of homework, I must say. ये तो back in the days है ही नहीं, ये तो अभी की बातें हैं भाई. This is just now Sonam for Javed Saab's birthday at Anil Kapoor's house. जी. So this is very recent. The next one. This is also very recent with Dharam ji at Amir's daughter's wedding. और उनको देखा और I was like, yay, I have to meet him. And he was equally happy to see me. Yes. बड़े मज़े की पंजाबी बातें की हमने.
So yeah, we met on a flight and he was all covered. तो मैंने कहा ये कौन बैठा है and it was him. So I just went and patted him and फिर हमने बाकी की flight गप्पे मार के और मस्तियाँ करके निकाली. जी. Shah, this is for I think this was Javed Saab's 75th birthday. I remember this picture was at the party at Taj Land's End. This is that picture that I was talking about. The red And dress. look at Salman's expression. जल्दी फोटो खींचो, मुझे शॉट पे जाना है. और ये दोनों कितने खुश हैं. नहीं भाई, मेरा भाई तो बिल्कुल ही वैसे खड़ा है. Look at the boys with such sullen faces. और मैं कितनी खुश. This is my first shot with him for Veer Gati. Okay. I wouldn't say first shot, one of the shots. He's still not looking at me. How is it shooting with Salman? Is it fun? Is it like very serious kind of thing? Total fun, absolute fun. और घर से उनके खाना आता था और and he was lovely. He was lovely. This is one of my very favorite pictures actually. Yes. ये आप मुझे भेजना बाद में. जी. जी आप बोलिए. बोलिए ना. ये हम लोग हिस की शूटिंग कर रहे थे साउथ में. And this was a very beautiful romantic scene with Irfan. Yeah. Yes. कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं यार. बहुत सुंदर दिख और रहे थे. Irfan. आप अभी भी सुंदर दिखते हैं. आप तब भी सुंदर दिख रहे थे. Ah. मैं जानना चाहूँगी उनके साथ how was he as a person, as a human being? People love him. Very real. He had a kick-ass sense of humor. तो वो कुछ ऐसा रिमार्क डाल देते थे, आपको लगता था ये जोक है. एंड ही हैड अ वेरी नॉटी ग्लिंट इन हिज आइज विच वाज लवली. और इनके साथ मुझे काम करने का सबसे मज़ा ये आता था कि जो सेट पे इम्प्रोवाइजेशन होती थी, जस्ट टू फॉलो व्हाट ही वाज डूइंग वाज लाइक अपने आप में खूब सारा मज़ा. जी. सो या ये जो रोमांटिक सीन की बात चल रही थी, उसमें कभी ऐसा कुछ हिचकिचाहट आई थी? इट वाज लाइक वेरी नेचुरल. मुझे नहीं आई थी, इनको आई थी. वी वर डूइंग a very intimate scene and so I was thinking I'm nervous and I asked the director, I said, where's Irfan? He's sitting on the terrace. I said, why? He's saying he's more nervous than you. But he really took care and it happened beautifully. Definitely. Yes. And this picture again was on a flight. और फिर हम दोनों ने दिल्ली वाली गप्पे मारी और मस्ती की. And what lovely people they are. They give you so much energy just by their presence. Yeah, I've heard that कुछ ad shoot हो रहा था और जहाँ इंडियन क्रिकेट टीम भी थी. जी. वो एक किस्सा मेरे को अगर थोड़ा सा आप बता दें. बहुत मजाकिया किस्सा हुआ था मेरे हिसाब से. That was बहुत पहले की बात. मैं सैमसंग का एक ऐड कर रही थी और क्रिकेट टीम का ऐड था. तो पूरी क्रिकेट टीम थी. वो वैनिटी के कूपेज होते हैं ना, तो एक कूपे में क्रिकेट टीम थी, दूसरे में मैं थी. और मैं जब उनसे मिली सेट पे, पहला शॉट जब हुआ, तो मैंने कहा हेलो एवरीबॉडी, आई एम यू मीटिंग द क्रिकेट टीम. एंड सबने ऐसे, ऑल द बॉयज वर वेरी फॉर्मल. हाय. हम लोग यार, तो मैं इतने जोश के साथ और ये लोग ऐसे कर रहे हैं. I didn't realize they were a little awkward about talking to a new girl. Yeah. And फिर मैंने जाके राकेश मेहरा को बोल दिया. I said ये लोग तो मेरे से बात ही नहीं कर रहे हैं. He said अच्छा. तो मैं कहा, तो करके मैं तो चली गई अपने कूपे में. Suddenly I hear loud banging on my door, the middle door, Yeah. which was between their coupe and mine. yours. तो वो लाउड बैंगिंग हुई. तो मैंने कहा ये क्या हुआ, व्हाट जस्ट हैपेंड. खोला तो पजी एंड एवरीबॉडी दे ऑल जस्ट, ओ तुसी दसिया नहीं, तुसी शहीद मोहब्बत वाले हो. एंड शहीद मोहब्बत हैड जस्ट कम विद गुरदास मान एंड पजी बीइंग फ्रॉम पंजाब, अरे दैट्स द सेम गर्ल, व्हाई डिडंट यू जस्ट टेल मी अबाउट इट. एंड just when he became so friendly, everyone else was like opened up with me, relaxed out. And then that I was very surprised. I said, who told you? He said, Mera Sahab told me. I said, acha, he was the Who all were there? everyone was there. Rahul was there, Zahir was there, lots of them. So it was beautiful, that experience. The next photo? Yeah, this of course. Veer Zara, we were shooting हमारा उधर का घर, पाकिस्तान का. And very sweet scene this was where यहाँ शाहरुख आते हैं मिलने के लिए. और बहुत what do I say,
वेरी फॉन्ड मेमोरीज। अभी मैं सडनली मुझे सेट भी याद आ गया इसको देखकर, और it was great just being a part of it, and that grandeur that was attached to the Yash Chopra movies, and the emotions and the nuances and how they presented their actors was जी beautiful. कितने तीनों ही कितने प्यारे लग रहे हैं। वरुण, ये मेरा पहला सीन था वरुण के साथ। जी मतलब बारिश हो रही थी, हम लोग एक्चुअली इगतपुरी में शूट कर रहे थे, एंड आई स्टिल रिमेंबर पोइटिक लाइंस थी मेरी इसमें, तो मैंने उन्हें बड़ी, बिकॉज आई राइट, तो मुझे लगा मैं इसको बड़े पोइट्री की तरह बोलती हूँ, तो श्रीराम ने कहा लाइंस ऑलरेडी पोएम है, तुमको सीधा बोल दो। आई वाज लाइक यार रियली? तो ही सेइंग हाँ इनको सीधा बोल दो। तो फिर मैंने वो सीधा बोल दिया, वो इतनी अच्छी साउंड की। सो दैट आई थिंक इज़ अ मैजिक ऑफ अ गुड डायरेक्टर, you learn so much, Yeah. and I guess it keeps you in place and not taking yourself too seriously. मैं कहा Yes. चल चल गई तेरी poetry straight बोल। Still remember पर आप वो that. लाइन बोल सकता है क्या? मुझे है ना I बहुत मन है। don't I don't remember that You don't line at all. remember? No, no, ठीक no. है। Oh, this is one of my very favorite pictures, and Shaukat Apa, one of my, these two women are magical for me, because मुझे याद है दिल्ली 6, और शबाना जी और जावेद साहब का क्या है कि जब भी मेरी कोई फिल्म देखते हैं, they are the first ones to call me and tell me कि कैसी लगी। तो दिल्ली 6 जब इन्होंने देखी, मैं एक गांव में राजस्थान में शूट करी थी जहाँ बिल्कुल नेटवर्क नहीं था, तो प्रीमियर नहीं अटेंड कर पाई। आई वाज थल्किंग कि प्रीमियर नहीं हुआ, देख पाई और ये वो सब। और शबाना जी का फ़ोन आया, तो मुझे याद है वो छोटा सा होटल था वहाँ, तो कोई मतलब बड़े होटल्स भी नहीं थे, छोटा सा होटल था वो गांव में। और वो जो लोहे की सीढ़ियाँ नहीं होती हैं जो ऐसे लैडर सी लगा जी। देते हैं, वो मैं टैंकी के ऊपर चढ़ के मैंने पूरा शोले किया वहाँ नेटवर्क के लिए। उधर चढ़ के मैंने शबाना जी से बात की, बिकॉज़ उनका फ़ोन था, और शौकत आपा ने फ़ोन लिया और मुझे बोली कि तू तो लगी नहीं कि तू है दिव्या, मुझे लगा वाकई कोई दिल्ली 6 की लड़की ले आए। दैट फॉर मी कमिंग फ्रॉम हर वाज सच अ बिग कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो हैं ये बिंदास जिंदा दिल औरतें हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी अपने टर्म्स पे जी, और एक कितना ब्यूटीफुल रिश्ता है इन दोनों का। आई हैव ऑलवेज फेल्ट द सिमिलैरिटी ऑफ माई रिलेशन विद माई मदर एंड देयर्स, एंड आई फाइंड देम ट्रूली मेस्मराइजिंग। फिर चला गया ये। हो गया। That was Okay, the thank you very much. last. That was the last photo. और मेरी बहुत दिल से इच्छा है कि आप अपने अंदाज में 2 लाइन बस मेरे लिए, just because I want to listen to your, I feel it's very peaceful, it's very soulful when you say certain lines in your way. ज़िंदगी पे बोल दीजिए या किसी भी चीज़ पे बोल दीजिए 2 लाइन, जो भी आपके दिमाग में आ रही हो। Well, I always feel एक मंत्रा, एक शेर के ज़रिए, जो कि लाइफ का मंत्रा होना चाहिए। ए जज्बा ए दिल गर मैं चाहूँ, हर चीज़ मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए 2 गाम चलूँ और सामने मंजिल आ जाए। So yeah. आई मीन इससे अच्छा और क्या नोट हो सकता है टू एंड द कॉन्वर्जेशन। बट मैं चाहूँगी कि आप हमारी जो जनता है उनको पहले तो शर्मा जी की बेटी के लिए कुछ लाइंस बोल दीजिए, और आपके आने वाले कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स है, उसके बारे में थोड़ा सा खुलासा कर दीजिए। चलता है, बनता है। मेरे सब प्रोजेक्ट्स इंटरेस्टिंग हैं क्योंकि वो मुझे इंटरेस्टिंग लगते हैं। सेकंड मेरा भी फ़ोन बजा, उसको बंद हो गया। सो ऑल यू लवली पीपल, मुझे फिल्मी ज्ञान में देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, और बहुत मज़ा आया बात करके आज दिशा के साथ। आप प्लीज़ शर्मा जी की बेटी देखिए, इतना प्यार मिल रहा है इस फिल्म को मुझे, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप भी इसे देखें और अपना स्नेह हमें भेजें। और दूसरी बात, मेरी शायद अगली रिलीज़ होगी बंदिश बैंडिट्स, जो सीज़न 2, और उसमें मैं डेब्यू करूँगी। और उसके बाद एक फ़िल्म होगी अडाप्टेशन, एक रुका हुआ फ़ैसला, जो बहुत ही पॉपुलर फ़िल्म रही है अपने ज़माने की, उसका रीमेक है, अडाप्टेशन है। और फिर छावा आएगी विक्की कौशल के साथ, मैडॉक की फ़िल्म, जो लक्ष्मण उतिकर डायरेक्ट कर रहे हैं। बहुत अगेन अ ब्यूटीफुल फिल्म।
And then there's another web show which is जिसमें बहुत ही कमाल का रोल है, मैं नहीं बता सकती, लेकिन it's directed by राजा कृष्ण मेनन, और अभी बाकी की फिल्मों पे काम कर रही हूँ। जी बिल्कुल। और बस 2 लाइन आपके लिए गाना चाहूँगी, वीर ज़ारा याद आ गई मुझे उसके लिए, अगर आपकी इजाज़त हो तो। बिल्कुल इरशाद। नादा है वो कहते हैं जो मेरे लिए तुम हो गए, कितने सितम हम पे सनम लोगों ने किए, दिल में मगर जलते रहे, चाहत के दिए तेरे लिए, तेरे लिए। क्या मीठी आवाज़ है भाई तुम्हारी। Are you doing something about it? Then you better do something about it. You should. बहुत अच्छी आवाज़ है, and thank you for the song. Thank you so much. And thank you for the lovely conversation. It was very lovely. मेरे लिए तो this means a lot. This means a lot. Thank you so much, Divya ji. Thanks. Thank you. मेरे साथ क्या हो सकता है ऐसा?